हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के महत्वपूर्ण वन लाइनर को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन में हम लोग टोटल 75 वन लाइनर को देखने वाले हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सेशन देखने के बाद आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। यानी क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब पहला अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे पहला अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि लॉर्ड डफरिन। यानी कि जब कांग्रेस के पहले अधिवेशन का समय में यहाँ पे वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और अगर बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 72 सदस्य। जब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब हुआ था दोस्तों मुंबई में, कितना तारीख को? 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था दोस्तों? तो ये होने वाला था पुणे में, लेकिन वहां पे बीमारी फैलने के कारण इसको क्या हो गया? मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन, ठीक है, किस कॉलेज में हुआ था? यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन, है ना, यहाँ पे होगा किस कॉलेज में हुआ था। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहां पर? बॉम्बे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है दोस्तों कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए 85 के बाद क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 4 जगह का याद रखना होगा कि पहला कहाँ पे हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे और कब हुआ था। दूसरा वाला का भी अध्यक्ष कौन थे, अधिवेशन कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था। उसी तरीके से तीसरा का भी और चौथा का भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ऐसे गैर हिंदू अध्यक्ष थे जिनका नाम था क्या? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे? मद्रास। देखिए इसको यहाँ पे मद्रास के भी नाम से जाना जाता है और इसको अभी बदला किया गया है और इसका नाम हो गया है क्या दोस्तों? चेन्नई। लेकिन इसको पहले मद्रास के ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन कब हुआ था?
तो यहाँ पे हो जाएगा 87 में। देखिए सबसे पहले हुआ 85 में, कहाँ पे, मुंबई में। 86 में कहाँ हुआ दोस्तों, कोलकाता में, ठीक है। और 87 में कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, मद्रास में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। और अगर पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो ये देखिए इलाहाबाद में। और इसका अगर ईस्वी पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1888 ईस्वी में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज जूल ने। जॉर्ज जूल बोल लीजिए या फिर जॉर्ज यूल बोलिए, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज जूल। तो जॉर्ज जूल ऐसे थे जो कि पहले अंग्रेज क्या थे, अध्यक्ष थे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। ओके चलिए कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा M.A. शयानी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सही उत्तर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुई थी, सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। और इसका अध्यक्षता कौन की थी, तो उनका नाम हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल की विभाजन की आलोचना की गई दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। जब यहाँ पे बंगाल का जब विभाजन हो गया दोस्तों 1905 ईस्वी में, तो उस समय कांग्रेस के तरफ से यहाँ पे बंगाल का जो विभाजन का क्या किया गया था, आलोचना किया गया था बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगान को अस्थायी करने की मांग की गई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लगान को अस्थायी करने की मांग की गई दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1899 ईस्वी में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ दोस्तों मैं सिलेक्ट किया हूं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है क्या बोल रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार यूज किया गया दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का यहाँ पे यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कांग्रेस के 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया, यानी कि नरम दल और गरम दल में यहाँ पे क्या हो गया, दरार आ गया। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सूरत अधिवेशन 1907 में, यानी कि 1907 में ही नरम दल और गरम दल जो है विभाजित हो गया था। उन दोनों में क्या आ गया दोस्तों, दरार आ गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के 1908 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी,
तो सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ? दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हूं दोस्तों, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मद्रास अधिवेशन 1908 में कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांग्रेस के 1909 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सामने में दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपस में फिर से मिल गए, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ? समझौता हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में फिर से गरम दल और नरम दल क्या हो गए? आपस में मिल करके सामने आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ। तो उसी क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में भी घुमा फिरा के पूछ सकता है दोस्तों, किस अधिवेशन में लखनऊ समझौता हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में, इसी को जब गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ था। या फिर आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यहाँ पे समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए कांग्रेस के 1908 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI कर लीजिए। ऐसे तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों 75 से ज्यादा क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट पूछा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस के 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे हो जाएगा एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कांग्रेस के 1918 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कांग्रेस के 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। यहाँ पे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, तीसरा पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहली जो विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, और पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी, कौन? एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हम लोग आगे की ओर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना नया संविधान बनाया? तो यहाँ पे होगा नागपुर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कांग्रेस के 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा सी विजया राघवाचार्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में किए थे? सही उत्तर हो जाएगा काकीनाडा अधिवेशन 1923 ईस्वी में। ओके, चलिए कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। यानी कि सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे दोस्तों? तो वो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल और केवल एक ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें उन्होंने क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
भारतीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पे 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और तीसरा तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी कांग्रेस की? तो यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर। ओके, इनको आप याद रखिएगा। और 1926 ईस्वी के गुवाहाटी अधिवेशन में ही सभी कांग्रेस के सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ओके, चलिए पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किस अधिवेशन में किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। कब? 1928 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के 1928 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ठीक है, का क्या किया? प्रपोजल को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे क्या पूर्ण स्वराज का प्रपोजल को यहाँ पे पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1900 कब? 30 ईस्वी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक है, और पहला गोलमेज सम्मेलन में जो है यहाँ पे गांधी जी भाग नहीं लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में लिए थे, और जबकि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी जो हैं वहां पे शामिल हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का जो प्रपोजल था और राष्ट्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम था उसको क्या किया गया? स्वीकृति दी गई। तो सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, और बारदोली की महिलाओं ने इनको आयरन मैन के नाम से उपाधि दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1934 में बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाबू, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1934 की बॉम्बे अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सही उत्तर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा पहला अधिवेशन कौन था जो गांव में हुआ था? गांव मतलब विलेज, गांव में हुआ था। और यहाँ पे बहुत कोई क्या बेलगांव टिक करके आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा पहला अधिवेशन कौन था जो कि गांव में हुआ था? और सही उत्तर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और ये जो है अधिवेशन गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? और सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1947 ईस्वी दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी ने ही 1947 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1948 ईस्वी जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया दोस्तों? पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्र संघ, लेकिन इसको बाद में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसको चेंज करके रखा गया। तो कौन बोले थे और किनके सुझाव पर रखा गया था? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो यहाँ पे हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था दोस्तों? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद अध्यक्ष किसे चुना गया? ओके, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? यहाँ पे चुना गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र बाबू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे बोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में क्या कहा गया? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जब हम लोग का भारत देश आजाद हो गया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रपोजल को लाया गया दोस्तों? तो यहाँ पे कब? मद्रास अधिवेशन 1925 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब कुछ यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्षों तक क्या कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किया गया था दोस्तों, उसका अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी उनका अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। ध्यान समझिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। ओके, चलिए कोलकाता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय के पहली स्नातक कौन थे? कादम्बिनी गांगुली जो थे, उन्होंने कोलकाता अधिवेशन को संबोधित किया था। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ बात को भी यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग।
यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार क्या करेंगे, टर्राएंगे, तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलने वाला है। ऐसा कौन कहा था? ऐसा कहे थे हम लोग ये बाल गंगाधर तिलक जी ने। जैसे कि देखिए बरसात के समय में मेढक क्या करता है मेढक अपना साउंड को निकालता है, ठीक है, और सब कोई को सुनाई पड़ता है कि मेढक क्या कर रहा है, साउंड निकाल रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग साल भर में, एक साल में एक बार यहाँ पे अधिवेशन करेंगे और बोलेंगे कि नहीं हम लोग को आजादी चाहिए, हम लोग आजादी लड़ के लेंगे, तो एक बार सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये कौन बोले थे? बाल गंगाधर जी ने कहे थे। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसको समाप्त नहीं किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा, ओके। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस का जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा यहाँ पे कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभार। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने में ए ओ का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो जान रहे हैं, ए ओ ह्यूम के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अगर इनका यहाँ पे फुल फॉर्म का बात किया जाए तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं एलन ऑक्टेवियन, ओके, ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये रहने वाली थी आयरलैंड की, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने ही यहाँ पे क्या किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। और उस समय यहाँ पे वायसराय कौन थे भारत में? उस समय थे डफरिन, वो डफर था, इसलिए कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने का मंजूरी दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग जितने भी कांग्रेस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हम लोग देखे दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके चलिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। और आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी, जीके जीएस का तैयारी के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। आज का सेशन अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।